चाहिए उसका सिर्फ वर्णन है। जो मैंने आपको अब तक 4 घंटे में जो प्रवचन किया उसमें जो बताया वही है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा कराने के लिए सबसे पहले गुरुजी का चयन करना चाहिए। गुरुजी का चयन करना चाहिए कि कौन हमको दिव्य श्रीमद् भागवत कथा सुना सकते हैं। व्यवहार नहीं देखना चाहिए कि हमारा ये व्यवहार है, ये हमारे व्यवहारी हैं तो इनसे ही कथा सुन लें, या ये इनकी कथा में कम धन खर्च होगा तो इनकी कथा सुन लें। आपको ठाकुर जी ने जिस योग्य बनाया है, खूब आनंद के साथ दिव्य भगवान का भागवत मंगल करना चाहिए। और भागवत कथा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब केवल हमको सुननी है, हमारे घर के 5-7 मेंबर हैं, केवल हम सुनेंगे, हम ही पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी जगह करानी चाहिए जिससे से ज्यादा भक्तों को सुनने का फल प्राप्त हो। समस्त देवताओं की स्थापना करानी चाहिए। उसके लिए हमारे जैसे आचार्य आप लोगों के पास हैं, हमारे उन आचार्यों का वर्णन करना चाहिए। और प्रियजनों, समस्त शास्त्रोक्त विधि से श्रीमद् भागवत श्रवण करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत का नियम है। तो नियम क्या है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भूखे रह करके श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भूमि पर बैठ करके ही भागवत कथा सुनेंगे। जैसी आपका शरीर माध्यम खल धर्म साधन, आपका शरीर जैसा आपको कहता हो, जिस लायक हो, जमीन पे बैठने के लायक हो तो जमीन पे बैठो, जमीन पे नहीं बैठा जा रहा हो तो अच्छा है कि कथा न सुनो, उससे अच्छा है ऊपर बैठ के कथा सुनो, सोफे पे बैठ के सुनो, कुर्सी पे बैठ के सुनो। अगर भूखे रह के कथा नहीं सुनी जा रही, आप बीमार हो, रोगी हो, तो भागवत कथा में लिखा हुआ है घृतम पानम पय पानम कृत्वा वै शृणुरात सुखम। खूब भागवत कथा करानी है हमको तो खूब घी दूध खा पी के अपने शरीर को पहलवान बना लेना चाहिए, जिससे 7 दिनों में हमारा शरीर हमें धोखा ना दे जाए। ठीक है? आप निर्जला रहने के योग्य हैं, निर्जला रहें। आप गंगाजल पी के रह सकते हैं तो गंगाजल पिए। आप फलाहार कर सकते हैं तो फलाहार करें। और अगर आपका मन कर रहा है कि मैं तो 56 भोग खा करके रोज ठाकुर जी के 56 भोग लगाऊंगा और रोज 56 भोग पाऊंगा, तो ऐसे ही रोज 56 भोग लगाओ और रोज 56 भोग बांटो और रोज 56 भोग खाओ और खूब भागवत कथा सुनो। क्योंकि सबसे बड़ा आनंद है श्रीमद् भागवत कथा सुन करके कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान करना। ये कथा का सर्वस्व नियम है। श्रीमद् भागवत सत्संग में ऐसा नहीं है कि आप रोगी हैं तो 2 दिन तो कथा सुनी, तीसरे दिन आप जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आप पे बोतल चढ़ रही है, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी माताजी ने व्रत रखा था इसलिए माताजी तो एडमिट हो गई हैं। पता चला कि आपके यहाँ कथा भी हो गई, भंडारा भी हो गया, यज्ञ भी हो गया, गुरुजी भी विदा हो गए, तब आप हॉस्पिटल से आई। तो ऐसा मत करो। कथा सुनो तो शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर की इच्छानुसार ही व्रत करो, शरीर की इच्छानुसार ही वातावरण करो, आनंद करो। श्रीमद् भागवत कथा का जो नियम लिया जाता है, अगर जिनको नियम लेना हो, श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाती है नियम से, तो जिन्होंने कलश उठाए हैं उनको नियम लेना ही चाहिए। जिन्होंने कलश नहीं उठाए हैं वो आ जाए। उनका मन कर रहा है कि हम तो 7 दिन कथा सुनेंगे तो वो नियम ले सकते हैं। रविंद्र जी और हमारे जितने भी यहाँ विद्वान हैं, पंडित जी हैं, वो आपको नियम दिलवाएंगे। नियम माने कलावा बांधेंगे। आप हाथ में कुछ दक्षिणा रखेंगे, पंडित जी को देंगे, हाथ में पुष्प रखेंगे, चावल रखेंगे, वो पुष्प और चावल पंडित जी देंगे, दक्षिणा आप दोगे, और कलावा आपके बांधेंगे। जब नियम बन जाएगा तो 7 दिन नियम से कथा आपको सुननी है। और नियम का आपको